Hello student, today we are going to start a new topic transpose of a matrix for class 12th। स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? इफ़ ए मैट्रिक्स is equals to aij, then the matrix obtained by interchanging the row ends and columns of A is called in transpose of A, यानी कि transpose of A is a transpose of matrix denoted by A dash, transpose of matrix denoted by A dash और A to the power t। that is क्या मतलब हुआ इसका कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स कहलाती है जिसकी रो को कॉलम में चेंज कर दिया जाए और कॉलम को रो में चेंज कर दिया जाए, वो मैट्रिक्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाते हैं और उसे ए डैश या ए टू द पावर टी से डिनोट किया जाता है। जैसे एक मैट्रिक्स है आई और जे, आई इज़ द नंबर ऑफ रो एंड जे इज़ द नंबर ऑफ कॉलम, ऑर्डर हुआ m/n। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो जो हमारी कॉलम है वो रो आ जाएंगी, रो हो जाएंगे कॉलम, यानी कि आई पहले था जे बाद में, तो जे पहले हो जाएगा आई बाद में, और इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम जो है, यानी जो कॉलम थी वो रो बन गई और रो जो थी वो कॉलम बन गई। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू 2 3 4 5 6 7, ये 2/2 3 की मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज किया तो ये जो पूरी रो थी इसको कॉलम बना दिया। 2 4 6 रो है तो 2 4 6 इसका कॉलम बना दिया। 3 5 7 रो है, 3 5 7 का कॉलम बना दिया। ऑर्डर 2/3 था, ये 3/2 हो गया, यानी कि ऑर्डर भी चेंज हो गया और उसकी रो जो थी वो कॉलम में चेंज और कॉलम रो में चेंज हो चुके हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहा जाता है। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट, ए ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज किया जाता है तो वो ए मैट्रिक्स ही आती है। ए यहाँ पर सेकंड प्रॉपर्टी है कि कोई कांस्टेंट नंबर है, स्केलर नंबर है, और अगर किसी मैट्रिक्स की वो मल्टीप्लाई में है और उसका ट्रांसपोज करते हैं तो कांस्टेंट नंबर का ट्रांसपोज नहीं होता, केवल मैट्रिक्स का ही ट्रांसपोज होता है। थर्ड है जो कि इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, ए प्लस माइनस, यानी एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, प्लस होल ट्रांसपोज, तो ये ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अगर यहाँ माइनस है तो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। फोर्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का जो हमें ट्रांसपोज करना है तो पहले बी का ट्रांसपोज होगा फिर ए का, ए ट्रांसपोज ए इंटू बी का ट्रांसपोज यानी इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अगर आप ये कहेंगे कि ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज कर दिया, यानी ए को ए के साथ लिख दिया और बी को बी के साथ, तो वो गलत हो जाएगा, इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा, यानी पहले बी लिखना पड़ेगा और फिर ए लिखना पड़ेगा, इसको बहुत ध्यान से करना है। तो ये इनकी प्रॉपर्टी है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स क्या होती है? कोई मैट्रिक्स ए जिसका ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स आ जाती है, वो क्या कहलाती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे ए मैट्रिक्स है 5 2 3 2 4 -1 3 -1 1। अब इसका ए डैश, यानी ये ट्रांसपोज किया, ये जो रो थी इसको मैंने कॉलम बनाया, 5 2 3 को कॉलम बना दिया 5 2 3, फिर इसको मैंने कॉलम बनाया 2 2 4 -1 को 2 4 -1, फिर इसको कॉलम बनाया 3 -1 3 -1 देखा तो ये मैट्रिक्स ए ही है, जो ऊपर थी वही मैट्रिक्स यहाँ आ गई, यानी कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स आ गई। तो इसका मतलब ए जो हुआ वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अब आता है स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को देखते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेट टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ़ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू -a। अगर एक किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर -a आ जाए तो वह मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो a इक्वल्स टू दे रखा है 0 -e -f e 0 -g f g 0। अब a डैश निकालेंगे, ये जो रो है 0 e f, पहले इसको कॉलम बनाया, 0 e f को कॉलम बना दिया, इस रो को कॉलम बनाया, फिर इस रो को कॉलम बना दिया, तो ये आ गया। इसमें से हमने पूरी मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन ले लिया, हर एलिमेंट में से माइनस कॉमन, तो 0 में से माइनस कॉमन यानी 0 रहेगा, ये प्लस हो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ से कॉमन ले रहे हैं, ये माइनस एफ हो जाएगा, ये ई हो जाएगा, साइन सबके चेंज हो जाएंगे। अगर गौर से देखो तो ये मैट्रिक्स हमारी ए है, बाहर माइनस है तो -a आ गया,
यानी ए ट्रांसपोज करने पर माइनस ए आ गया, इसका मतलब ए जो हो गई वो स्क्यूड सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। इसी के साथ साथ एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है, इस थ्योरम को हम देखेंगे। ये थ्योरम है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर एंट्रीज ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए प्लस ए डैश करते हैं यानी ए प्लस उसका ट्रांसपोज करते हैं वो सिमेट्रिक होती है, और ए माइनस ए डैश करते हैं तो वो स्क्यू सिमेट्रिक्स होती है। तो इसको प्रूफ करेंगे। लेट बी इक्वल्स टू ए प्लस ए डैश लिया, अब मैंने दोनों और ट्रांसपोज लगा दिया, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड। इधर भी ट्रांसपोज करता हूँ मैं और इधर भी करता हूँ। इधर बी पर हमने ट्रांसपोज लगाया, इधर ए प्लस ए डैश पर ट्रांसपोज लगा दिया। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी होगी कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस पर भी और इस पर भी। तो ये तो एज इट इज़, तो ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और ये प्रॉपर्टी मैंने बताई है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है, यानी ये वैल्यू ए हो गई। इसे एडिशन में पहले लिख लेंगे और इसको बाद में। तो ये क्या आ गया, वही मैट्रिक्स आ गई, यानी बी का ट्रांसपोज करेंगे तो बी आ गया, इसका मतलब ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। अब ए माइनस ए डैश को देखेंगे, लेट कर लेते हैं कि ए माइनस ए डैश जो है वो सी है। दोनों ओर का ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज इधर भी लगाया इधर भी, ट्रांसपोज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस पर भी इस पर भी। ए ट्रांसपोज एज इट इज़ माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है, ये ए हो गया। इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया तो ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश यानी ये सी, ये माइनस सी आ गया, तो सी डैश का सी डैश इक्वल्स टू माइनस सी आ गया, यानी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर माइनस आ गया, तो हैंस ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये स्टूडेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आपको ये नोट्स में करना है। मैं इसकी आपको नोट भी भेज रहा हूँ और इसको आपको समझना है। फिर इसके लिए हम कल एक्सरसाइज करेंगे, आप इसको नोटबुक में कीजिए, इसको पढ़िए। कल इसके सम्स करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसका सम देखेंगे कि सम इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।